Hello students, welcome to Best of Biology. This is lecture 3 of sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperms. So lecture 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि pollen grains रिलीज कैसे होते हैं, डिफरेंट लेयर्स का फंक्शन डिस्कस किया था, राइट? सो डिफरेंट लेयर्स डिसॉल्व हो जाती हैं और pollen grains रिलीज होते हैं. बट अभी ये डिस्कस करना बाकी है कि हमारे माइक्रोस्पोर्स पॉलेंस कैसे बने, माइक्रोस्पोर में क्या क्या चेंजेस आए कि वो पॉलेंस बन गए. ठीक है, बिकॉज रिलीज तो पॉलेंस होते हैं, राइट? माइक्रोस्पोर नहीं रिलीज होते हैं, पॉलेंस रिलीज होते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया. ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया में ही हो रहा है, राइट? अभी तक जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो पॉलन में चेंज नहीं हुआ है. तो हम देखते हैं कि पॉलन में वो चेंज कैसे होता है, क्या चेंजेस आते हैं माइक्रोस्पोर्स में. ओके, सो दिस इज इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. मैंने आपको यहाँ पे बाहर करके दिखाया है, बट दिस इज इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. फाइन. सो ये हमारे क्या थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए थे, राइट? माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बने? हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, राइट? डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बने, राइट? डिप्लॉयड है, मियोसिस हो रहा है, दैट इज रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, एंड हैप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, राइट? रिडक्शन डिवीजन आपको पता है, मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, राइट? इसलिए हमारी डिप्लॉयड मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनाती है. ठीक है, मियोसिस से हमेशा 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो ये 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, राइट? तो ये हमारा हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, राइट? दिस इज टेट्राड. इसका जो एक सेल है वो पीछे रहता है, ठीक है, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा आपको. सो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब इस माइक्रोस्पोर में क्या चेंजेस आते हैं कि वो पॉलन बन जाता है, ये देखते हैं. ओके, सो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना? तो इसकी एक सेल ले लेते हैं. हर एक सेल क्या है? हैप्लॉइड है, राइट? तो एक सेल को ले लेते हैं. तो इसकी हर एक सेल में अब क्या होता है कि हर एक सेल में माइटोसिस होता है, ठीक है? माइटोसिस होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, एंड माइटोसिस से क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, राइट? तो ये हमारी एक बड़ी और एक छोटी डॉटर सेल बन जाती है. तो ये छोटी सेल होती है और एक बड़ी सेल होती है. सो एक्चुअली में क्या होता है कि जो छोटी सेल है वो दूसरी सेल के, बड़ी सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती है. ठीक है, क्या हुआ? हमारा ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड था. हमने एक सेल ले ली, मतलब एक माइक्रोस्पोर ले लिया, और हर एक माइक्रोस्पोर में क्या होता है? माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से 2 सेल्स बन जाती हैं. इस छोटी सेल को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल. ओके, इट इज कॉल्ड एज generative cell, and this bigger cell is called as vegetative cell. ओके, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल भी बोलते हैं इसको. क्यों बोलते हैं ट्यूब सेल, क्यों नाम है? आई विल टेल यू. वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल. वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है? बॉडी सेल. तो ये बिगर है, ठीक है, तो हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं. और जेनरेटिव सेल, क्यों जेनरेटिव सेल नाम है? बिकॉज ये कुछ जेनरेट करेगी. ठीक है, क्या जेनरेट करेगी देखेंगे. सो ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पॉलन का. ठीक है, अभी और भी चेंजेस आएंगे इसमें. पहले अभी तक क्या किया हमने? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर था, उसमें माइटोसिस हुआ और 2 सेल बन गई. एक छोटी सेल जिसको जेनरेटिव सेल कहते हैं, और एक बड़ी सेल जिसको कि वेजिटेटिव और ट्यूब सेल कहते हैं. ओके, अब और क्या चेंजेस आते हैं इसमें? इसमें चेंजेस आते हैं कि इसकी जो ये आउटर वॉल है ये डेवलप होगी, ये चेंज होगी. तो इसको यहाँ पे ले लो आप. एंड ये जो हमारे सेल बन गई, एक छोटी सेल जेनरेटिव एंड अ बिगर सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल. ठीक है, अब इसकी आउटर कोटिंग होती है, ठीक है, आउटर कोटिंग होती है इसकी, डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होती हैं इसमें. सो एक आउटर बाहर की लेयर होती है, ठीक है, जो कि बहुत थिक सी होती है. ठीक है, तो ये थिक सी बाहर की लेयर है. ओके, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ सो दैट आपको पता चले कि ये थिक है. ओके, सो एक थिक सी बाहर की लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज एक्साइन. ओके, और एक इनर लेयर बनती है दैट इज दी इंटाइन. ओके, जो इंटाइन है वो फॉर्म होती है सेल्यूलोज की. ठीक है, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की, प्लस उसमें थोड़ा सा लिग्निन एंड पेक्टिन भी होता है. ठीक है, और जो एक्साइन है
वो बनी होती है एक हार्ड से मटेरियल की, हार्ड से केमिकल की, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, स्पोरोपोलिनिन आउटर कोटिंग होगी पॉलेंस की, राइट। कौन बनाती है, कौन सी लेयर बनाती है, टेपिटम, राइट। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी टेपिटम है उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं और वो स्पोरोपोलिनिन बनाती है जो कि आउटर कोटिंग करेगी पॉलेंस की, राइट। तो यही वो स्पोरोपोलिनिन है और ये कौन सी लेयर बना रही है, एक्साइन को बनाती है, ठीक है। इस एक्साइन लेयर की वजह से, इस स्पोरोपोलिनिन की वजह से, क्योंकि ये एक हार्ड सा केमिकल है, एक स्ट्रॉन्ग सा केमिकल है, इसकी वजह से जो पॉलेंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे लिव फॉर अप टू सेवरल ईयर्स। इनको कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड डिसॉल्व नहीं कर सकता है ड्यू टू दिस स्पोरोपोलिनिन। ओके, सो ये हमारा पॉलिन ग्रेन रेडी हो गया, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आ गए हमारे माइक्रोस्पोर में और ये हमारा पॉलिन ग्रेन जो है वो रेडी हो गया। क्या चेंजेस आए, हर एक हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करेगी और 2 सेल बनाएगी, ठीक है। इसको बोलेंगे 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। एक वेजिटेटिव सेल, दूसरी जेनरेटिव सेल बनाएगी और उसके बाद इसमें लेयर्स फॉर्म होंगी, पॉलिन ग्रेन में कोटिंग होगी। एक बाहर की लेयर बनेगी एक्साइन, किसकी बनेगी, स्पोरोपोलिनिन की, और एक इंटरनल लेयर बनेगी इंटाइन ऑफ सेलुलोज, लैक्टिन एंड पेक्टिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर आता है। स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन आ सकता है आपको, ठीक है, कौन से लेयर बनाती है ये भी आ सकता है। आगे देखते हैं, अब ये जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, व्हाट हैपेंस इज कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर पे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें 60% में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर पे, इस पोजीशन पे पॉलिन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी 40% में क्या होता है ये देखते हैं। बाकी 40% में जो ये 2 सेल स्ट्रक्चर है, इसको 2 सेल स्ट्रक्चर को हम यहाँ फिर से ले लेते हैं। दिस इज जेनरेटिव सेल एंड दिस इज द वेजिटेटिव सेल। इस 2 सेल स्ट्रक्चर में फर्दर माइटोसिस होता है। कौन सी, ये वाली सेल, जेनरेटिव सेल में फर्दर माइटोसिस होता है, ठीक है। और ये क्या बनाती है, ये 2 डॉटर सेल्स बनाती है। माइटोसिस हो गया तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो एक्चुअली में 3 सेल स्टेज आ जाती है। एक है हमारा वेजिटेटिव सेल और यहाँ पे भी हमारा माइटोसिस हो गया तो 2 सेल्स हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या बना, एक्चुअली में हमारा ये 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्टेज पर हमारे पॉलिन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल फर्दर 2 मेल गैमेट्स बना देती है। दीस आर द मेल गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जनरेट कर रही है मेल गैमेट्स को, ठीक है, इसलिए उसको जनरेटिव सेल बोला जाता है, फाइन। और ये जो 3 सेल स्टेज है, इस पर 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज पे पॉलिन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब बाकी 60% का आप सोच रहे होंगे कि क्या मेल गैमेट्स बनते ही नहीं है, क्या इसी में हमारा रिलीज हो रहा है पॉलन, तो क्या मेल गैमेट्स नहीं बनते हैं, इनमें भी मेल गैमेट्स बनते हैं। कब बनते हैं, व्हेन दिस पॉलिन ग्रेन गोज ऑन द स्टिग्मा। ये हमारा फ्लावर का स्टिग्मा है ऐसे, और यहाँ पे हमारा पॉलिन ग्रेन आया, ठीक है। तो फर्दर क्या होता है कि जो हमारा जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर पॉलिन ट्यूब में जब जाएगा, यहाँ पर आकर इसमें माइटोसिस हो जाता है और 2 मेल गैमेट्स बन जाता है, ठीक है। ये किस में हो रहा है, ये बाकी जो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स थे जिनमें 2 सेल स्ट्रक्चर थी उनमें हो रहा है, ठीक है, कि ये पॉलिन ट्यूब में जाकर माइटोसिस करते हैं और 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा वेजिटेटिव सेल है इसको ट्यूब सेल कहा था हमने, राइट। ट्यूब सेल कहा था, क्यों कहा था ट्यूब सेल, क्योंकि ये ट्यूब सेल में, पॉलिन ट्यूब में जो है गाइड करेगा हमारे मेल गैमेट्स को। ये पॉलिन ट्यूब में जाकर मेल गैमेट्स को गाइड करता है थ्रू दी ओवरी, ठीक है, कि इनको कहाँ पे जाना है फॉर दी ओव्यूल, ये गाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्यूब सेल बोला जाता है बिकॉज इसका फंक्शन पॉलिन ट्यूब में है, ओके। So this is how a microspore changes into a pollen grain and a new pollen grain is formed. Hope you found this lecture useful. If you liked it, do hit the like button, share and comment. If you are new here, if you are watching my video for the first time, do consider subscribing to my channel and hit the bell icon. Bell icon को press करने से आपको मेरे new videos के alerts मिल जाएंगे. So see you in my next video. Bye bye.